हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सी टेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहलाता है। हिंदी में कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये लेव वाइगोस्की ने दिया। सामाजिक रचनावादी हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। और ये रशियन के थे, रूस के थे। वाइगोस्की कहाँ के थे? रूस के, रसिया के। तो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं इन्हें। सामाजिक रचनावादी हैं। इन्होंने समाज और संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है माना है। तो इन्होंने फोकस ऑन सोशियो कल्चरल आस्पेक्ट, यानी बच्चा, इस लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज और संस्कृति से करता है। किससे करेगा? अपने समाज से और अपनी संस्कृति से, यानी कि अपने सोशल, ठीक है, समाज, सोशल और कल्चर। तो सोशियो कल्चर एस्पेक्ट को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इनका कहना है कि बच्चा जो अपनी ज्ञान का निर्माण, संज्ञान का निर्माण, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, वो किससे करता है? समाज और संस्कृति से। तो इनका जो सिद्धांत है वो जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, ठीक है, लेकिन इस नाम में कहीं भी आपको संज्ञानात्मक नहीं दिखाई देगा, जबकि ये बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, जो कैसे होता है, जो समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा बच्चा करता है। तो इन्होंने तीन चीज़ों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। तीन महत्वपूर्ण आस्पेक्ट में तीन चीज़ें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मानी है। पहली, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज में क्या करता है, समाज में बच्चा इंटरेक्शन करता है, समाज में बातें करता है, परस्पर सहयोग करता है समाज में, और समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, समाज में रह कर के बच्चा सीखता है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि लैंग्वेज, भाषा को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। और तीसरा है कल्चर, यानी कि संस्कृति को। तो इसे कहेंगे SCL, शॉर्ट फॉर्म हो गई इसकी SCL, ठीक है। S फॉर सोशल इंटरेक्शन, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। तो SCL को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो ये कहते हैं कि भाषा, लैंग्वेज के बारे में क्या कहा गया है, तो ये कहते हैं कि भाषा का विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास समाज से अंतःक्रिया करके होता है, ठीक है। तो भाषा जो है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होगा? लैंग्वेज का डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन होता है। समाज में जब आप अंतःक्रिया करोगे, समाज के साथ जितना घुलोगे मिलोगे, समाज में जितनी बातें करोगे, उतना ही अच्छी आपकी भाषा का पकड़ होगा, ठीक है। तो समाज में रहना, सामाजिक प्राणी बन के रहना, तो भाषा का अच्छा विकास कर पाओगे। तो लैंग्वेज इज़ आ ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेशन, भाई किसी से बात करने के लिए, किसी से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है लैंग्वेज, यानी कि विचार विनिमय, ठीक है। तो विचारों का होना, भाषा का होना, बिना भाषा के, बिना विचार के किसी से भी कोई इंसान बातचीत जो है उतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता। तो भाषा जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ठीक है, कम्युनिकेशन में। तो विचार विनिमय के लिए भाषा सबसे बड़ा साधन है। कम्युनिकेशन यानी कि विचार विनिमय यानी कि कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा साधन कौन है? सबसे बड़ा साधन कौन है? भाषा है। बिना भाषा के कोई भी इंसान विचार विनिमय नहीं कर सकता, किसी से बातचीत जो है अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएगा। और ये बातचीत, भाषा का विकास होगा कहाँ? भाषा का विकास, ठीक है, कहाँ से होगा? समाज में रह कर के होगा, समाज के साथ अंतःक्रिया करने से, समाज के साथ बातचीत करने से, समाज में रहने से, ठीक है। तो तीन तरह की भाषा इन्होंने बताई। लैंग्वेज कितने तरह की होती है? लैंग्वेज तीन तरह की होती हैं। अब तीन तरह की लैंग्वेज किस में हेल्पफुल होंगी? ये कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। तो तीन तरह की भाषा कौन सी हैं? एक है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच जो है बच्चा, ठीक है, 2 साल से स्टार्ट हो जाती है बच्चे के अंदर, ठीक है। 2 साल का बच्चा जो है वो सोशल स्पीच करता है। अगली है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच कहेंगे, प्राइवेट स्पीच है जो 3 साल से बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी बच्चा प्राइवेट खुद से ही बातें बोल करके करता है, ठीक है। खुद मन ही मन में बच्चा बातें करेगा, मन ही मन में नहीं करेगा, बोल बोल कर करेगा। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो है जब अकेले होते हैं तो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, और अपने आप ही मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं अपने आप में, ठीक है। अपने आप बातें करते रहेंगे, कोई हो चाहे ना हो, वो अपने आप बातें करते रहते हैं। तो जो अपने आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अकेले में जब खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसी बातें करते हैं अपने में,
तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि खुद से बच्चा बोल बोल कर बातें करता है। कभी नोटिस करना बच्चों को, छोटे बच्चों को अकेले में चुपचाप देखना, ठीक है। तो वो अकेले जब आप देखोगे चुपचाप से, तो कुछ जब बच्चे खेलते हैं तो अपने मस्त रहते हैं और अपने आप ही बात करते रहते हैं, ऐसे बात करेंगे जैसे किसी से बात कर रहे हो। तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि खुद बोल कर। साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है, ये कब होगी साइलेंट इनर स्पीच? ये होती है 7 साल से स्टार्ट, है ना। 7 साल से बच्चा जब हो जाएगा 7 साल का, उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच होती है, यानी कि अब उसके मन में विचार जो है अंदर ही चल रहे हैं। पहले जो विचार आते हैं उसके मन में वो उन्हें बोलता है, ठीक है, बोल बोल करके जो है प्रदर्शित करता है, शो करता है। यानी अब उसके मन में विचार तो आएंगे, ठीक है, और वो अब उसके मन में हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं, अब अंदर ही मन में, ठीक है, खुद ही बातें करता रहता है। तो 7 साल से आगे का बच्चा हुआ, 7 साल की उम्र से बच्चा साइलेंट इनर स्पीच आ जाती है, यानी 7 वर्ष का बालक मन ही मन में स्वयं को गाइड करने लगता है, ठीक है, इनर स्पीच। और ये 7 साल से लेकर आगे तक चलती है साइलेंट इनर स्पीच। हम लोग भी जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है, ठीक है। हम भी जो है स्वयं को गाइड करने लगते हैं, ठीक है। जब हम छोटे थे, 2 साल के थे, तो हमने भी सोशल स्पीच की होगी, ठीक है, और जब 3 साल के हो गए होंगे तो ये प्राइवेट स्पीच हमने भी बहुत की होगी, हर किसी ने की है, ठीक है। अब हम करते हैं साइलेंट इनर स्पीच, ये 7 साल से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म इन्होंने कहे हैं। क्या इम्पोर्टेंट टर्म है इनकी थ्योरी के, सिद्धांत के, लेव वाइगोत्स्की के? तो एक होता है जेडपीडी। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपी की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। यानी कि बच्चे का जो विकास है उसकी कितनी संभावना है, ठीक है, तो वही क्षेत्र कहलाएगा संभावित विकास का क्षेत्र। यानी कि बच्चे की जो यहाँ तक, अगर ये बच्चा जो इसकी अगर वो यहाँ तक डेवलपमेंट कर पा रहा है, ठीक है, और उसकी संभावना है यहाँ तक इतनी ज़्यादा करने की, ठीक है, तो उसे कहेंगे संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। यानी कि संभावना कितनी है उसके विकास होने की, ठीक है, उसके संज्ञानात्मक विकास की कितनी संभावना है, तो उसे कहेंगे जेडपीडी, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, एक टेम्परेरी हेल्प देने का। यानी कि जो बच्चा एक तो अपने आप खुद से अपना डेवलपमेंट कर लेता बिना किसी हेल्प के, ठीक है, तो बिना किसी हेल्प के कर लेगा, ठीक है, वो तो उसका एक्चुअल हो गया, एक्चुअल फील्ड डेवलपमेंट का। लेकिन किसी की स्कैफोल्डिंग प्रदान करने पर, यानी कि टेम्परेरी हेल्प प्रदान करने पर, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प प्रदान करने पर वो बच्चा संभावित विकास क्षेत्र को भी प्राप्त कर लेता है, यानी कि इसकी संभावना जितनी है उतनी वहाँ तक वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये है एक एरिया कि कितना उसकी संभावना विकास होने की, और इसका फोल्डिंग प्रक्रिया है जो कि टेम्परेरी हेल्प है, ठीक है। एम को कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, ये ऐसा इंसान होगा जो इसका फोल्डिंग प्रदान करता है, ठीक है। एम को कौन प्रदान करेगा? इसका फोल्डिंग। एम को जो है वो व्यक्ति है, एम को कौन है? व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो इसका फोल्डिंग देगा। इसका फोल्डिंग देगा क्यों? इसका फोल्डिंग इसलिए देगा ताकि उस बच्ची का वो जेडपीडी हासिल कर सके, यानी कि वो संभावित विकास क्षेत्र जो है प्राप्त कर सके, जितनी उसकी संभावना विकास की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं स्कूल में बच्चे को हम टेम्परेरी हेल्प देते हैं, इसका फोल्डिंग प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका फोल्डिंग इसलिए प्रदान करते हैं ताकि एक तो उसका खुद का जो है डेवलपमेंट करने का उसका जो नेचुरल उसकी जो वो है, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी है, उसकी प्राकृतिक योग्यता है कि इतना जो है विकास कर सकता है। लेकिन हम इसका फोल्डिंग प्रदान करेंगे स्कूल में, उसको जहाँ भी मदद की ज़रूरत होगी, जहाँ भी उसको समस्या आ रही है, ठीक है, वहाँ हम इसका फोल्डिंग प्रदान करेंगे, और फिर वो जितनी उसकी संभावना होगी विकास करने की, वो उसको जो है इसके फोल्डिंग की हेल्प से मदद जो है इसके फोल्डिंग की हेल्प से वो क्या कर लेगा? उसको जेडपीडी को हासिल कर लेगा। तो टीचर यहाँ पर कौन हो जाएगा? इसका फोल्डिंग प्रदान कौन कर रहा है स्कूल में? इसका फोल्डिंग जो है टीचर प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। घर पे भी कौन प्रदान करता है? घर पे जो है मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति इसका फोल्डिंग प्रदान करता है उसे बोलते हैं एमक्यू, और जो संभावित विकास क्षेत्र है उसे बोलते हैं जेडपीडी, ठीक है। तो एमक्यू की फुल फॉर्म हो गई मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। ये किस लिए होता है? ये जो है इसके पास बच्चे से ज़्यादा, ठीक है, क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग होगी, नॉलेज होगी, ठीक है।
उसके बाद आगे है ये है इसका निचोड़, ठीक है। इसका क्या है ये, इसका ये निचोड़ है कि सीधा सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी बालक समाज में रहेगा और घूमेगा फिरेगा और देखेगा, यानी कि सीधा सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई भी बालक समाज में रहेगा, घूमेगा फिरेगा, देखेगा, बातचीत करेगा समाज में रह करके, तो उसकी भाषा पर पकड़ बनेगी तथा संस्कृति को भी समझेगा, ठीक है। जब घूमेगा फिरेगा अपने समाज में, चार लोगों से बातें करेगा, तो उसको अपनी संस्कृति की भी नॉलेज होगी और उसकी भाषा पर भी पकड़ बनेगी, ठीक है। तो भाषा का विकास कैसे होता है, समाज से होता है, संस्कृति से होता है। तो भाषा के 3 प्रकार बताए थे, पहले ही बता दिया है कि सोशल स्पीच जो 2 वर्ष का बालक है, प्राइवेट स्पीच कौन करता है 3 वर्ष का बालक, और साइलेंट इनर स्पीच कौन करता है 7 वर्ष का बालक, ठीक है। तो ये था लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसमें आपको महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या याद रखनी है, एक तो याद रखना है कि इनके सिद्धांत का नाम है, ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है इनके, ठीक है, थ्योरी को। और ये SCL याद रखना है, सोशल इंटरेक्शन, परस्पर सहयोग है, सही है, अंतःक्रिया, भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, कल्चर को महत्वपूर्ण माना है और सोशल इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण माना है। 3 तरह की भाषाएं हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। और ZPD संभावित विकास का क्षेत्र है, जहाँ तक बच्चा की संभावना विकास करने की, वो क्षेत्र कहलाएगा संभावित विकास क्षेत्र। इसका फोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प होती है, ये भी प्रक्रिया है, ठीक है, परमानेंट हेल्प नहीं, टेम्परेरी हेल्प। उसके बाद हटा दी जाए, ये हेल्प क्या हो जाएगी, हटा ली जाएगी। जब बच्चा सीख जाएगा, ZPD प्राप्त कर लेगा, तो ये टेम्परेरी हेल्प हटा ली जाती है। एम्प्लॉय कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो इसका फोल्डिंग देगा, ठीक है, टेम्परेरी हेल्प प्रदान कराएगा, जो कि बच्चे से ज़्यादा नॉलेज वाला होगा, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी। तो ये था लेव वाइगोत्स्की सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।